हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ट्यूटोरियल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लाए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी और उसका हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, विकास से संबंधित ज्यादातर प्रश्न यहीं से आते हैं, विकास के सिद्धांत। बस आप इसे समझ लेंगे, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं विकास के सिद्धांत में हमारा पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, मानव विकास एक सतत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जो निरंतर चलती रहती है। मानव विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। प्रथम 3 वर्षों में, यानी शैशवावस्था की बात कर रहा है, शुरुआती 3 वर्षों में जो इसका शुरुआती वर्षों में क्या है, इसकी प्रक्रिया जो होती है तीव्र होती है। शुरुआती वर्षों में इसकी प्रक्रिया तीव्र होती है और बाद में ये मंद हो जाती है। आपने देखा है कि जो शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष होता है, इसमें बच्चों का विकास बहुत तेजी से होता है। फिर जो बाल अवस्था में बच्चे आते हैं 2 से 12 वर्ष तक, तो इनकी जो प्रक्रिया है जो धीमी पड़ जाती है, ठीक है। फिर किशोरावस्था में फिर एक बार तेज हो जाती है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर कि क्या है, निरंतर सतत प्रक्रिया है, यानी चलती रहती है, कभी कम कभी अधिक, लेकिन चलती रहती है। निरंतर लगातार चलती है और बिल्कुल जीवन भर चलता है विकास, ठीक है। सेकंड हमारा है विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, यानी कि अभी आप कहीं न कहीं इसमें भी पढ़ लिया है आपने। जो गति है सेम नहीं होती है, शुरुआती वर्षों में तीव्र होती है, बाद के वर्षों में धीमी पड़ जाती है। तो बिल्कुल इसमें भी यही बताया गया है कि विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास बराबर होता रहता है, बराबर यानी कि लगातार होता रहता है, परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती। क्या होती है? एक जैसी नहीं होती है। अभी मैंने बताया था, इसमें बता दिया था आपको कि शैशवावस्था में इसकी गति तीव्र होती है और बाल्यावस्था में कम हो जाती है और फिर किशोरावस्था में फिर तेज हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये लगातार चलती रहती है, जो विकास की गति है वो चलती रहती है, कभी कम और कभी अधिक। हमारा तीसरा पॉइंट है विकास की दिशा पूछ रहा है, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिशु शरीर का विकास एक निश्चित दिशा में आप अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था सिफेलोकोडल। इसमें बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चा सिर उठाता है, फिर धड़ उठाता है, फिर बैठता है और फिर चलना सीखता है। तो यही है सिफेलोकोडल में बच्चे का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर एक निश्चित दिशा में। पहले सिर, वही बात है यहाँ पर, सिर का, फिर धड़ का, फिर हाथ और पैरों का विकास होता है इस सिद्धांत के अनुसार। दिशा वाले भाग में आप ध्यान रखना कि एक निश्चित दिशा में चलता रहता है, ठीक है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शिशु के शिक्षण में लिखने की अपेक्षा याद करने पर बल दिया जाता है। यहाँ पर पेडागोजी की भी बात हो जा रही है। यहाँ पर बच्चों के विकास के साथ साथ पेडागोजी की बात हो रही है कि आप बच्चों को शिक्षण जब करवाएंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले बच्चों का सिर का विकास होता है, उसके बाद बाकी अंगों का विकास होता है। उसको ध्यान में रखते हुए जो बारीक काम है, जो लिखने का कार्य है, वो आपको बाद में करवाना है और स्मरण करने से संबंधित बातें आपको पहले करवानी है बच्चों को। यहाँ पर शिक्षण का भी ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षण के सूत्र जो होते हैं, शिक्षण में लिखने की अपेक्षा याद करने पर बल दिया जाता है। हमारा चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक संपूर्ण अंग फिर अंग के भागों को चलाने की क्रिया करता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, इस लाइन का मतलब है कि बच्चा सबसे पहले हाथ उठाता है, फिर बाद में हाथ की अंगुलियों को उठाता है, ठीक है। और फिर जब ये दोनों हो जाते हैं तो फिर एक संपूर्ण दोनों में एक तालमेल बैठाता है और पूरा काम साथ साथ करता है। तो बस यही है एकीकरण के सिद्धांत में। इस सिद्धांत के अनुसार बालक संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को की क्रिया करता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण, यानी जो सबसे पहले हाथ उठाया फिर अंगुलियों को उठाया, तो उनमें एकीकरण संगठन करने का प्रयास करता है। तो शिक्षक को पहले पूर्ण से अंश की ओर, यानी संपूर्ण जो विषय वस्तु है, यहाँ पर शिक्षण की बात की जा रही है, पेडागोजी की बात हो रही है। तो इसमें क्या करना है, एक टीचर को सबसे पहले आपको जो पूर्ण
संपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है, फिर उसके पार्ट पार्ट को। एक और जो उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ, जैसे आपको कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को सिखाने के लिए सबसे पहले आप कंप्यूटर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को दिखाएंगे, उसके बाद एक एक पार्ट को दिखाएंगे कि ये इसके लिए काम करता है, ये इसके लिए काम करता है। जब सभी पार्टों को आप बता देंगे, उसके बाद एक एक रूप में उसे बोलेंगे कि ये पूरा काम क्या होता है, कंप्यूटर का ये काम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि बच्चों का जो विकास है वो बहुआयामी होता है और फिर उनमें आपस में संबंध होते हैं। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी दिशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। ठीक है, बच्चे का विकास अगर एक क्षेत्र में है तो दूसरे क्षेत्र में जरूर होगा। बच्चा अगर अच्छा पढ़ाई में अच्छा है तो कहीं ना कहीं समाज से भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, शरीर की बात करें तो बच्चों का बॉडी कंस्ट्रक्शन अगर सही है तो बच्चों का कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी होगा। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में कभी कभी अपवाद भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे का जो शारीरिक विकास हो रहा है तो मानसिक विकास भी होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास हो रहा है तो मानसिक विकास भी होता है। और साथ में सामाजिक संवेगात्मक, अगर बच्चा समाज से मिल रहा है तो प्रेम भाव सब कुछ सीखता जाएगा। तो सभी विकास क्या है, आपस में अंतर संबंधित है। छठा है संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इसमें संचय का अर्थ क्या होता है, जोड़ते जाना। जो चीज पहले से है उसमें और चीज ढांचा बनते जाएगा। जैसे एक सीढ़ी है, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी है, उसमें क्या है, जो प्रथम है वो दूसरे में जुड़ती जाएगी। ठीक है, तो संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, विकास संचयी होता है। विकास क्या होता है, संचयी होता है। अगर एक पल हो गया दूसरे पल उसमें जुड़ते जाएंगे, जो पहले वाला है उस दूसरे वाले में जुड़ते जाएंगे। और इसकी पुनरावृत्ति यानी आवृत्ति होती है, बार बार होता है। पुनरावृत्ति मतलब आवृत्ति यानी बार बार। ठीक है, संचय का अर्थ होता है जोड़ते जाना। एग्जाम्पल हम देखते हैं, शैशवावस्था में आत्म प्रेम। बच्चा क्या है, आप लगता है उसको कि बस मुझ पर ही ध्यान दिया जाए, बाकी लोगों पर नहीं। आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा होता है और एक कोई भाई या बहन उसके बगल में होते हैं तो मम्मी उसको प्यार करती है तो बोलता है बच्चा के नहीं से साइड करो, मुझे गोद में लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि सभी लोग बस मेरे ऊपर ध्यान दे। ठीक है, तो बस यही है आत्म प्रेम, अपने आप से प्रेम करना। स्व प्रेम है ना, स्व प्रेम मतलब अपने आप से प्रेम करना। किशोरावस्था में भी सेम यही दिखाई देता है। शैशवावस्था में चीजें ज्यादातर होती है ना, वो सेम रिपीट होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था में भी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आत्म प्रेम की भावना है वो शैशवावस्था में भी होती है और सेम टू सेम आपको किशोरावस्था में भी देखने को मिलता है। एक आप इसको नोट कर लेना, नर्सिज्म, ये वर्ड आता है एग्जाम में ज्यादातर। ये कब होता है, शैशवावस्था में होता है, यानी स्वप्रेम। स्वप्रेम को इसमें नर्सिज्म कहते हैं और ज्यादातर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं किशोरावस्था और शैशवावस्था में। तो यार ये शैशवावस्था में ज्यादा होता है, किशोरावस्था में कम होता है। ठीक है, स्वप्रेम की भावना। सेकेंड हमारा है शैशवावस्था में बालक कल्पना जगत में विचरण करता है। जब वो किशोरावस्था में आता है तब भी उसको कल्पना जगत में विचरण करते हुए देखा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझा रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चा है, छोटा होता है तो परियों की कहानी सुनना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। उसको लगता है कि जो परियां हैं सचमुच होती हैं, ऐसे ऐसे कल्पना करने लगता है। ठीक है, फिर जब बच्चा बड़ा होता है बाल्यावस्था में ये भावना नहीं होती है, लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में फिर आता है तो बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रवृत्ति देखी जाती है। आपने देखा होगा कि जब किशोरावस्था के बच्चे पिक्चर देख के आते हैं, फिल्म देख के आते हैं तो हीरोइन को देखते हैं तो उनको भी लगता है कि हम भी ऐसे बाइक चला रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, लड़कियों घुमा रहे हैं। तो जो भी है मतलब वही कल्पना जगत है और जिसको आदर्श मानते हैं तो लगता है कि बस मैं उनके जैसा ही हूँ, उनके जैसा ही बाइक चला रहा हूँ। मतलब सेम टू सेम वही जो शैशवावस्था में होती है, कल्पना जगत में विचरण करते हैं, वही सेम टू सेम आपको किशोरावस्था में भी देखने को मिलती है। ठीक है, हमारा सातवां है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। आपने देखा होगा हम जिस समाज में रहते हैं उसके आसपास रीति रिवाज जो है हमें बहुत प्रभावित करते हैं। कोई अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी जो होंगे वो अगर पढ़ना नहीं जानते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि छोड़ो पढ़ने में है क्या। लेकिन अगर आपके पड़ोसी जब IAS IPS बन जाते हैं तो लगता है कि नहीं उन्होंने इतना रुतबा कमाया है, मुझे भी होना चाहिए, मुझे भी। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है मतलब बच्चों के विकास पर, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी प्रभावित करती है। ठीक है, हमारा 8वां पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का यानी मॉडल, सेम टू सेम मॉडल। ठीक है,
मानव जाति के शिशुओं का विकास समान प्रकार से होता है। मानव जाति के शिशुओं का विकास जैसे सबसे पहले शैशवावस्था होता है, उसके बाद बाल्यावस्था आता है, उसके बाद किशोरावस्था आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था होता है। तो कहीं न कहीं सेम टू सेम मतलब सेम प्रतिमान का सिद्धांत मॉडल रिपीट होती है। सेम टू सेम अगर एक बच्चा में ऐसा तो है नहीं कि मानो कि एक जो शिशु है एक का हुआ सबसे पहले किशोरावस्था आ गया उसके बाद बाल्यावस्था है, नहीं ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अगर शैशवावस्था आता है उसके बाद बाल्यावस्था आएगा उसके बाद किशोरावस्था आएगा, तो सेम टू सेम वही सेम चीजें रिपीट होती है। 9 है समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। तो समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, इस लाइन का मतलब हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने क्या होती है, समान चीजें होती है, उसके बाद हम विशिष्ट की ओर ले जाते हैं। शिक्षण में भी एक टीचर को यही चाहिए कि सबसे पहले समान चीजें प्रस्तुत करें, उसके बाद विशिष्ट की ओर ले जाए। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, बिल्कुल अननोन है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो पहले सबको माँ माँ बोलता है, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो सिर्फ अपनी माँ को माँ बोलता है। उसी तरह से आपको शिक्षण में भी अपनाना चाहिए। सबसे पहले अगर समान चीजें प्रस्तुत है, फिर आपको विशिष्ट की ओर ले जाना चाहिए। एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। बच्चों को हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो संज्ञा हम बोलेंगे किसी व्यक्ति वस्तु जगह समूह भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो उसमें भी बोलेंगे कि इसके 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, फिर उसको भी अंतर बताएंगे कि व्यक्तिवाचक में ये होता है, जातिवाचक में ये होता है। तो सबसे पहले हमने क्या चाहिए, समान चीजें प्रस्तुत की, संज्ञा के बारे में बताया। लेकिन जब हमने इसको डिटेल में गए हैं तो चीज पार्टिकुलर हमने बताना शुरू किया, विशिष्ट चीजों को पहचान कराई कि जातिवाचक ये है, व्यक्तिवाचक ये है। उसी तरह से एक बच्चा भी होता है, जब छोटा होता है तो सिर्फ सबको माँ माँ बोलता है, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो सिर्फ अपनी माँ को माँ बोलता है। तो बस यही है कि आपको समान चीजें पहले प्रस्तुत करनी है, फिर आपको विशिष्ट की ओर ले जाना है। हमारा 10वां पॉइंट है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम जो हमारे माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं वही हमारा वंशानुक्रम है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्राप्त होते रहते हैं। आपने देखा होगा वंशानुक्रम हम पढ़ेंगे कि कुछ परसेंट माता पिता का आता है, कुछ परसेंट जो होता है दादा दादी का आता है, कुछ नाना नानी का आता है। तो वंशानुक्रम यही है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और वातावरण क्या होता है, हम जिस वातावरण में, हम जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में रहते हैं, सर्दी गर्मी या अड़ोस पड़ोस का रीति रिवाज, वही हमारा क्या है, वातावरण है। तो क्या है कि एक बच्चों का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का प्रतिफल होता है। इन दोनों के कारण ही बच्चों का विकास होता है। जैसे वंशानुक्रम है आपका कि बच्चे को कुछ माँ बाप से कुछ गुण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और जब वो बच्चा अपने आस पड़ोस से, अपने वातावरण से मिलता जुलता है तो फिर उस जो गुण है उसका विकास होता है। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चों का विकास सिर्फ वंशानुक्रम से होता है या वातावरण से होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल है। नंबर 11 ये है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। एक बालक की मानसिक योग्यताओं, ऐसी योग्यता, मानसिक योग्यताओं की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा एवं स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। इस लाइन का मतलब है कि जैसे कुछ बच्चों को देखकर फटाफट बोलते हैं हम लोग कि बच्चा बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होगा। कुछ बच्चों को कोई काम बच्चा जल्दी कर देता है या कुछ क्वेश्चन का आंसर कर देता है या बिल्कुल कुछ भी मतलब फटाफट काम कर देता है, तो हम बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली होगा आगे चल के। मतलब पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। यही इसका मतलब यही है कि अगर हम बच्चों का मानसिक विकास तीव्र गति से हो रहा है तो हम बोलेंगे कि बच्चा जो आगे होगा वो बहुत ही नाम करेगा, विद्वान होगा या कुछ भी होगा। कहीं ना कहीं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। बस इस लाइन का मतलब यही है कि बच्चों के मानसिक विकास को देखकर हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर कैसा होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर है 12, ठीक है, वर्तुलाकार सिद्धांत। इसका मतलब होता है बच्चों का विकास सीधा या लंबवत नहीं होता, वर्तुलाकार यानी स्पाइरल रूप से होता है। वह एक गति से सीधा ना चलकर बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार रूप से आगे बढ़ता है। कहने का मतलब कि ये सीधा होकर ऐसे नहीं जाता, उसके बदले ये स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ से आकर फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर अपने जो पीछे मुड़कर उसको परिपक्व बनाएगा, स्थायी बनाते हुए उसके बाद आगे बढ़ेगा। पहले ये आगे बढ़ा, फिर पीछे आकर इसको परिपक्व बनाया यानी अस्थायी बनाया, मजबूत बनाया, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा स्प्रिंग की तरह। वर्तुलाकार का मतलब यही होता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। पॉइंट नंबर 13 है
व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होगा। कुछ बच्चे की जो होती है काम करने की क्षमता जल्दी होती है, कुछ लोग देर से करते हैं, या कुछ लोग बाद में सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं, कुछ लोग फटाफट आंसर कर देते हैं। तो सबकी क्या है, सभी बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ बच्चों की लंबाई ज्यादा होती है, कुछ बच्चों की कम होती है। तो क्या ही है, क्या है, दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, यानी कि सब बच्चे अपने आप में विशिष्ट हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उनकी गति या क्षमता, सब कुछ सोचने समझने की क्षमता, लंबाई वगैरह सब कुछ बिल्कुल ही अलग होता है। आप दो बच्चों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। बस इसका मतलब यही है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि दो बच्चे या दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।